आ गया प्रभु। हे हनुमान, बताओ तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या कुछ सफलता भी मिली? मेरी जानकी उसका कुछ पता चला? हाँ प्रभु, मैं माता सीता से मिलकर आ रहा हूँ प्रभु। क्या कहा हनुमान जी? आप जानकी से मिले? विश्वास नहीं होता हनुमान जी। हे प्रभु, अब आपको विश्वास आएगा प्रभु जब मैं माता की दी हुई निशानी। हनुमान जी, हे प्रभु, ये चूड़ामणि माता सीता ने आपके लिए भिजवाई है प्रभु। हनुमान जी, आप निश्चित ही महान हैं हनुमान जी। आपने मेरी जानकी को मुझसे इस चूड़ामणि के रूप में मिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है हनुमान जी। हनुमान जी, बताइए मेरी सीता कैसी है? हे प्रभु, माता सीता दिन रात आपको याद करती है प्रभु, और माता बहुत दुखी है प्रभु। और रावण शुद्ध बाणों से माता को घायल करता है। हे हनुमान, मैं समझता हूँ लंकापति रावण राक्षस राज है, उसकी तो प्रवृत्ति ही ऐसी है। बताओ हनुमान, और क्या कहा सीता ने? हे प्रभु, माता सीता ने कहा है यदि आप उनको लंका से 1 मास के भीतर नहीं ले गए तो वो जीवित नहीं रहेगी प्रभु। नहीं हनुमान जी, ऐसा नहीं होगा। मास दिवस तो क्या, मैं चंद दिनों में उसे लंका से वापस लेकर आऊंगा हनुमान जी। प्रभु, माता चाहती है प्रभु। हनुमान जी, अब आप विश्राम कीजिए, तब प्रातः आगे के विषय में चर्चा करेंगे। जो आज्ञा प्रभु। तो बाद कैसी अंधेरी रात आ गई है लक्ष्मी।
ऐसे में मेरा मन व्याकुल हुआ जा रहा है लक्ष्मण। कितने दुखों का सामना करना पड़ रहा होगा लक्ष्मण। सीता को कितने चाहे कितने दुखों का सामना करना पड़ा होगा लक्ष्मण, और व्याकुल हो जा रहा है लक्ष्मण। Thank you.
तुम्हारी बातें मुझे बहुत सुकून देती है लक्ष्मण। अब यहाँ तुम्हारे अलावा और कौन मेरे साथ है लक्ष्मण? आप ऐसा मत कहिए भैया। आप और मुझे जो भी प्रयत्न करना होगा मैं करूँगा, और माता सीता को। हाँ भैया, मेरी भी यही इच्छा है। हनुमान फिर वापस आ गया है। अब रात्रि बहुत हो चुकी है लक्ष्मण, आगे कल सुबह करेंगे। चलो विश्राम करते हैं लक्ष्मण। जो आप बोलिए। मेरा प्रणाम महाराज। आपकी छत्र छाया में लंका सुखपूर्वक निवास कर रही है। विगत दिवस की अग्निकांड से कुछ हताहत जरूर हुए हैं, लेकिन महाराज हमारे समस्त विभागों ने इतना अच्छा काम किया है कि लंका फिर से अपनी पुरानी स्थिति में आ रही है। महाराज, यह आपकी दूरदर्शिता का ही योग है कि हमें आज लंका को उबारने में बहुत मदद मिल रही है। कांड हुआ है उसके तो यदि तुम नहीं कहते कि दूध को मारना गलत है तो उसे कल ही प्राण दंड दे देता, लेकिन तुम्हारे कहने से मैंने उसकी पूंछ में आग लगवा दी और वो जगह जगह उस आग को लेकर उछलता फिरा। इसी से तो हानि हुई है, वरना फिर लोक विजेता रावण के राज्य में और इसी प्रकार की हानि असंभव असंभव। महाराज, प्राणों की पालन करने का आग्रह आपसे किया था। महाराज, दूध का वध शोभा नहीं देता, लेकिन आपने उसे दंड दिया और ये हमारा दुर्भाग्य समझे। महाराज, यदि आप मेरे प्राणों मुझे जीवन दान दें तो एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। महाराज, अभी रुको भूमिशा, जब तुमसे पूछा जाए उसी समय तुम निवेदन किया करो। चलो आज्ञा महाराज, मैं ध्यान रखूंगा। हो तुम शासक हो, तुम पालित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो, तुम राजाओं के राजा हो। सौभाग्यवान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा हो।
मैं लंका की भलाई चाहता लंका के हित में आपको ये निर्णय तो देना ही चाहिए। लंका और रावण का कितना हित चाहते हो? मैंने पहले भी तुमसे कहा था कि तुम बीच में पहले ही निवेदन मत किया करो। जब तक रावण की बात पूरी नहीं होती है तुम बीच में ही अपनी बात को कहने चले आते हो। क्षमा करें हे महामहिम, क्षमा करें। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि लोक विजेता रावण के सामने इतने डरने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। समझो जग में बलि खारी, वो समझो जग में बलि खारी, है मानुष तपस्वी ब्रह्मचारी, है मानुष तपस्वी ब्रह्मचारी। नारी धरती पर आका, नारी धरती पर आका। उसे देख के तीनों लोग कांपने लगते हैं और तुम रावण को उपदेश दे रहे हो कि मैं सीता को वापस कर दूं। तुम्हारी मति मारी गई है क्या जो तुम इस प्रकार की बातें कर रहे हो? तुम्हें रावण का साथ देना चाहिए न कि उन तपस्वियों का। महाराज, आप मेरी बातों को अन्यथा ले रहे हैं। हे महाराज, आप तो महान ज्ञानी पंडित हैं, ब्राह्मण कुल शिरोमणि है। महाराज, आप तो जानते ही होंगे, मातृवत कर्मारेषु परद्रव्येषु लोकवत्। हे महाराज, पराई स्त्री माता के समान होती है और पराया आप क्यों हद कर रहे हैं? आप ससम्मान माता सीता को श्री रामचंद्र जी को सौंप दीजिए। अच्छा, सब कुछ जानने के बाद कि तुम ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, उसके बाद मुझे ही ज्ञान दे रहे हो, रावण को ज्ञान दे रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अरे विभीषण, तेरी मत मारी गई है जो तो रावण की बात को न मानते हुए अपनी ही रट लगाए जा रहा है। सीता वापस कर दो, सीता वापस कर दो। लेकिन मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ, जब तक रावण के तन में प्राण है, सीता को रावण कभी वापस नहीं करेगा।
लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि रावण क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है और क्या करना चाहता है। क्या तुमने कभी इस बात पे सबसे बड़ा ज्ञानी है, सब दुनिया के अंदर सबसे बड़ा पांडित्य रखने वाला व्यक्ति है, यदि दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है, तो क्या सीता को हटने में ऐसा कौन सा कारण था जिसको रावण ने किया है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं महाराज, मैं तो आपको चेता रहा हूं। महाराज, आप क्यों अभिमान कर रहे हैं? इस पूरी स्थिति को चलाने वाला जो चराचर स्वामी है, वो नहीं चाहता कि आप ये काम करें। मैं निवेदन करता हूं, आपको फिर से दर्द त्यागिए, ये दर्द त्यागिए। अरे मेरी बात सुन प्लीज साहब, मैं इतना समझा रहा हूँ, तुझे फिर भी रावण की बात समझ में नहीं आती। आखिर छोटे भाई हो मेरे, तुम्हें मैंने अपने पुत्रवत पाला है और तुम रावण को उसके पांडित्य के बारे में ज्ञान दे रहे हो, उसकी राजनीति के बारे में ज्ञान दे रहे हो। अरे मूर्ख, हो सकता है रावण ने कभी अपने राज के कार्य में तुम्हें रथरी सभा के अंदर कुछ कह दिया हो, तो उससे इतना परेशान होने की तो आवश्यकता नहीं कि तुम अपने भाई को छोड़कर दुश्मनों की तरफ गाड़ी करने लगो और रावण को समझाने लगो कि क्या सही निर्णय है और क्या नहीं। क्या रावण नीति के बारे में नहीं जानता? जानता है, विषय जानता है। तुम भाई हो मेरे और इसलिए तुम्हें मैं समझा रहा हूँ, भाई को भाई के साथ ही रहना चाहिए। भाई तो भाई का दाहिना हाथ होता है और तुम पता नहीं क्यों उन तपस्वियों के पीछे पड़े हुए हो। वो चराचर स्वामी है, वो तुम्हारा नाश कर देंगे। अरे नहीं मूर्ख, यदि उनको मेरा नाश करना होता तो क्या आज तक न कर दिया होता। नहीं महाराज, आप मेरा मंतव्य तो सिर्फ इतना है कि अपना हक त्यागिए। ये अनुचित है, परंपरा हरे का पाप अपने माथे पर मत लीजिए महाराज। ये अभिमान क्यों कर रहे हैं महाराज? ये अभिमान क्यों कर रहे हैं? तो कहो, तुम कुछ कहना चाह रहे हो? अभिमान सब जाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता पछताता रहेगा, न पछताने से निकलेगा कुछ काम, न पछताने से निकलेगा कुछ काम। समय जब हाथ से जाता रहे, जब हाथ
जाइए महाराज, समझ जाइए। तुम ये हो जो कि मुझे जो तुम समझाने हो वो तो एक दूत ही कर सकता है। नहीं नहीं महाराज, आप फिर मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ। इस लंका का मैंने अन्न खाया है, नमक खाया है, पर मैं आपके नमक की बात सोच भी नहीं सकता। महाराज, आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं? हाँ, इसीलिए नमक हरामी करने पर तुले हुए हो। लेकिन फिर भी सर, तेरी इन बातों का रावण पे कोई असर नहीं होने वाला। तो बेवजह यह अपना समय व्यतीत कर रहा है। जा और जा उन तपस्वियों से जा मिल, जिनकी तो इतनी बड़ाई कर रहा है। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, तेरी करे तू विकास, तेरी कर का अब पता चल गया, तेरी करे का अब पता चल गया, अब पता चल गया। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, तेरी। अब मुझे पता चल रहा है कि आखिर तो इतने जो भजनों में लीन रहता है उसका क्या कारण है। बस समझ आज से वो खत्म हो गया, बस वो खत्म हो गया। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, तेरी कर जरूरत नहीं, तेरी। न मुझको दिखाना सकल, न मुझको दिखाना सकल, मेरा दुश्मन को अब बरमला हो गया, मेरा दुश्मन को अब बरमला हो गया। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, तेरी। चला जा, अन्यथा आज तो मेरे हाथों मारा जाएगा।
रास्ते के लिए जाए कर जान भी, रास्ते के लिए जाए कर जान भी, मैं तो उसे को भी देना गवारा करूं, मैं तो उसे को भी देना गवारा। क्या दिन है मैं खुशी से यहाँ से किनारा, ईमान पे बंधी है क्यों कमर, तू समझ जा मैं फिर भी इशारा करूं, तू समझ जा मैं फिर भी इशारा करूं। इस जगह से निकल है मैं खुशी से यहाँ से किनारा, महापंडित रावण, इतना तो तुम अवश्य जानते होंगे, विनाश काले विपरीत। Salamat, Mano. देखो मान करे दशानन, काहे गुमान करे रावण, काहे गुमान करे दशानन, काहे जाओ और उसकी गतिविधियों का पता लगाते रहो। विदिशा को
अपमानित करके लंका से बाहर कर दिया गया है प्रभु। क्या कहा हनुमान जी? विभीषण को लंका से बाहर निकाल दिया? वो तो हमारा भक्त है हनुमान जी। आप ठीक कह रहे हैं प्रभु, इसीलिए तो रावण ने विभीषण को निकाला है। तो ये तो बहुत बुरा हुआ है, क्या कर सकते हैं? रावण की मति ही ऐसी है। लंका की तरफ से राम शिविर में किसी के आने का समाचार मिलता है। क्या कहा? किसी के आने का समाचार? सुग्रीव जी, आप शीघ्र जाइए और पता करिए कि कौन राम शिविर में आ रहा है। जो आज्ञा प्रभु। मैं संविधान से मिलना चाहता हूँ। वो बैठ रखा प्रणाम विभीषण जी। आप यहाँ? क्या कहूँ हनुमान जी, नियति मुझे यहाँ ले आई। क्या मैं भगवान के दर्शन कर सकता हूँ? हाँ विभीषण जी, आइए। प्रभु, ये है रावण के भाई विभीषण जी। रावण ने इन्हें अपमानित करके लंका से निकाला है प्रभु। ये आपकी शरण में आना चाहते हैं प्रभु। त्राहिमाम आइए विभीषण जी, त्राहिमाम शरणागतम प्रभु शरणागतम। आइए विभीषण जी। राम शिविर में आपका स्वागत है विभीषण जी। धन्य है हे करुणा निधान। आपके विषय में जैसा आपको वैसा ही पाए। हे प्रभु, मैं निश्चय कुल में जन्मा हुआ लेकिन मेरा उसने मेरी श्रद्धा आपके प्रति अटूट है। मेरे बड़े भाई ने अज्ञानता की पराकाष्ठा को पार कर दिया और माता सीता का स्मरण करने जैसा जघन्य अपराध कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसके इस बड़ी लंका पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं प्रभु। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं चाहता हूँ आप लंका के कल्याण हेतु कुछ प्रयास करें। मैं थप्पड़ मारूंगी, मुंह पे चुपचाप नीचे बैठ जा। विभीषण जी, ये तो मेरे अभूभाग्य है। आप जैसा सखा मुझे मिल रहा है और लंका की ओर से आप निश्चिंत रहिए। आगे जो भी होगा कल्याणकारी होगा विभीषण जी। आपका आश्वासन मुझे मिल गया। अब मेरे हृदय को थोड़ी शांति मिली है। अब मुझे लंका का उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है। प्रभु, आप धन्य हैं। महाराजा विभीषण, क्या कहा प्रभु? महाराज? नहीं नहीं प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ प्रभु। विभीषण जी, मैं आपको भविष्य का संकेत दे रहा हूँ। धन्य हो प्रभु, इतना तो मैंने कभी नहीं सोचा था। धन्य हो।
जैसा आप उचित समझो, जैसा आप उचित समझो। विभीषण जी, आप लंका के कल्याण की बात करते हैं तो महाराजा आप ही तो होंगे। विभीषण जी, मैं पुनः राम शिविर में आपका स्वागत करता हूँ। हनुमान जी, गुन्नू जिला में पिक्चर बना को नानू उधर उधर से बेटा व्यवस्था करिए नानू उधर उधर कि विभीषण जी लंका की राजा जैसा हो जाए। गुन्नू ठीक है प्रभु, जो आज्ञा। अंदर जाएगा पानी लेके आता था खाना खुद ही बनाना पड़ता है। हाँ खाना खुद मिलता भी बनाना पड़ता है। लंकापति विभीषण की, लंकापति विभीषण की। और हम आगे की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? यार भैया तो ज्यादा है वो आ रहा है। प्रभु, लंका में सीता माता के अलावा सब कुशल थे, लेकिन प्रभु रावण अपने हक के पास नहीं आएगा। न चाहते हुए भी आपको लंका पर कैसा उपाय विभीषण जी? नल और नील नामक दो प्रसिद्ध अभियंता हैं और वे इस कार्य में कुशल भी हैं। आप इन्हें मौका देकर देखें। जी विभीषण जी, हम अपने बहुत ही अच्छी बात कही विभीषण जी। मैं भी यही चाहता हूँ। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। हम यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करेंगे और इस कार्य में इस पूरे क्षेत्र में जो प्रकांड पंडित उधर और शिव भगवान आते हैं। परम शिव भक्त वो महाराज संदेश आप हमसे